हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। आपको पता है पटना में सुबह से इतना बारिश हो रहा था, इतना बारिश हो रहा था कि आप मत पूछिए कितना बारिश हो रहा था। और पता है हम क्या किए, सुबह में तो बारिश नहीं हो रहा था, सुबह सुबह एकदम तो हम अपना कपड़ा सारा धो दिए थे सुबह में। उसके बाद हम सोचे कि कपड़ा डाल देंगे, सूख जाएगा, घर जाना है 23 को और 31 को वापस आना है। और पता है इस बीच ना मेरे को अपना असाइनमेंट 8 पेपर का असाइनमेंट इग्नू का लिख के जमा करके आना है। सासाराम में मेरा सेंटर जाता है वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि घर में जा रही हूँ तो जाके जमा करके आऊँगी। उसके बाद फिर पता है क्या हुआ, छत पे हम अपना जाके कपड़ा डाल दिए थे और अपना असाइनमेंट लिख रहे थे। तो असाइनमेंट में क्या करना रहता है, छापना ही रहता है गूगल से सर्च करके। तो ईयरफोन में गाना सुन रहे थे और असाइनमेंट लिख रहे थे। और मेरे को बारिश पता नहीं बाहर कब बढ़ गया, इतना ज़्यादा तेज़ हो गया बारिश और हमको पता ही नहीं चला कि बारिश इतना हो गया है। और फिर जब देखें तो बारिश इतना हो रहा था, उसके बाद जाके छत पे देखे तो सारा कपड़ा मेरा नीचे गिर चुका था। तो मेरे को ना दोबारा से सारा कपड़ा धो के सुखाना पड़ा और पूरा हॉस्टल में जगह ढूंढ ढूंढ के कपड़ा डाले कि कहाँ कहाँ सूख सकता है। और पता है असाइनमेंट लिख रहे थे तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि एक काम करते हैं कि जितना भी आपका जो भी क्वेश्चन रहता है, कमेंट आप जितने भी क्वेश्चन करते हो, तो पता है कमेंट सारा का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। तो हम सोचे कि सारा का आज आपका आंसर कर देते हैं। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगेगा उन सब का मैं इस वीडियो में आंसर करने जा रही हूँ, ये मतलब कमेंट के साथ। ओके। एंड टेलीग्राम जो मेरा चैनल था वो डिलीट हो गया। चैनल मेरे को पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गया, बट वो चैनल डिलीट हो गया जहाँ पे मैंने 2 चैनल बनाया था, आपको पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके जितना भी आपका कमेंट है, इम्पॉर्टेंट कमेंट है, जो मेरे को रेलिवेंट लगेगा, जो भी क्वेश्चन का मेरे को लगेगा कि आंसर इसका करना चाहिए और बहुत सारे लोगों का वो डाउट होगा, तो मैं आंसर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों का जितना भी कमेंट है और जो भी रेलिवेंट कमेंट है उसका आंसर करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना जो फ्रीक्वेंट होते हैं, जैसे कि ये है एनसीईआरटी कहाँ से पढ़े, या फिर एनसीईआरटी कौन सी पढ़े, ये सब रहता है। तो ये देखते हैं। ठीक, मैं ऐसे स्क्रॉल करती जाऊंगी, मेरे को जो लगेगा कि इसका आंसर करना चाहिए और फ्रीक्वेंट है क्वेश्चन तो फिर करेंगे। ठीक, ओके स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला जो है तो ये एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ा, मतलब एनसीईआरटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी 6 to 12 ही पढ़ना रहता है। और मैंने इनके पूछने का मतलब है कि मैंने कहाँ से पढ़ा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि एक यूट्यूब पे चैनल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको हेल्प चाहिए होगा तो आप उस चैनल से पढ़ सकते हो, मैग्नेट ब्रेन करके नाम है, वहाँ पे आपको सारा एनसीईआरटी मिल जाएगा। और बाकी मैंने तो एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा है और नहीं तो यूट्यूब का हेल्प लिया है। तो ये हो गया। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, प्लीज़ एक वीडियो बनाएं। तो मेंस के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स का एक वीडियो मैंने बना के रखा है पहले से ही, और पोस्ट है वो आप देख सकते हो। ज्योग्राफी का मैंने शॉर्ट नोट्स बताया था कि आप कैसे बना सकते हो, तो आप वहाँ से देख सकते हो। फिर नोट्स के रिगार्डिंग भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि नोट्स मिल सकता है, नोट्स मिल सकता है। जैसे इन्होंने मैसेज किया है कि आपसे नोट्स मिल सकता है खान सर का 69th बैच वाली जो आपने करी है। तो देखिए नोट्स का मैं दे सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं दे सकती हूँ, बट मेन बात हो जाता है ना कि उसका पीडीएफ बनाना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि 1-2 पेज नहीं है उसमें, 5 से 600 पेज है एक सब्जेक्ट में। नहीं मतलब है, फिर भी बहुत सारा पेज है, 2-3 सब्जेक्ट का मिला के ऐसा बोल रहे हैं हम। तो नोट्स आप मार्केट से ले सकते हो। देखिए जब मैं अपने घर पे थी तो मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे नोट्स मिल रहा है, बट पटना आने के बाद पता चला कि जो खान सर का बैच का नोट्स था, जो हैंड रिटन नोट्स था, वो आपको कंपाइल करके मार्केट में मिल रहा है, तो आप वो खरीद सकते हो। तो ये हो गया नोट्स का प्रॉब्लम। पटना में आप कहाँ रहते हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया मैं पटना में बोरिंग रोड में रहती हूँ। और सेल्फ़ स्टडी से ही बीपीएस निकलेगा, बिल्कुल बिना सेल्फ़ स्टडी का कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं निकलेगा। एंड आपसे हेल्प तो चाहिए कुछ बात करने, तो प्राइवेट बात कर सकते हैं प्लीज़, हमें भी कोई बताने वाला नहीं है क्या आप मेरी। देखिए प्राइवेट बात मैं अब एक चीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ कि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन रहेगा ना आप कमेंट कर दो, और जो भी मेरे को रेलिवेंट चीज़ लगेगा वो मैं वीकली मतलब सप्ताह में एक दिन ऐसी सेशन रिकॉर्ड करूँगी जिसमें कि जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसका मैं आंसर कर दूँगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। एंड फिर मेरे को भी कुछ अलग से टाइम देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जैसे ग्रुप वगैरह बनाने पे फिर उधर भी टाइम देना पड़ता है। तो और मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप था वो डिलीट हो गया है। तो बस हाई कैन आई परचेज दिस बैच नाउ।
तो अगर आपको ये बैच अब परचेज़ करना है 17th का जो ये बैच था, अगर आपको अभी परचेज़ करना है तो आप चेक कर लो कि रजिस्ट्रेशन डेट कितना है। अगर रजिस्ट्रेशन का डेट अभी बाकी होगा तो आप कर सकते हो, और अगर रजिस्ट्रेशन का डेट ख़त्म हो गया होगा तो फिर आप परचेज़ नहीं कर पाओगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1K, थैंक यू सो मच। मैंने भी 69th की स्टूडेंट हूँ, आप 69th का पूरा क्लास कंप्लीट हो गया है आपका। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि 69th का मेरा जो बैच है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ कुछ क्लासेस रह गई हैं जो पीछे मेरा छूट गया था, जैसे कि मेंस की क्लासेस तो चल रही है अभी, तो उसमें 17th के लिए भी ऐड होने लगा है, तो वो सारी क्लासेस मैं अटेंड कर रही हूँ। एंड साथ ही जो इकोनॉमिक्स का सेशन था वो मेरा पीछे का छूट गया है, तो वो अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मैम ये आप प्लीज़ पता करवा दो कि मेंटरशिप दिल्ली ऑफलाइन होगा या दिल्ली का मेरे को नहीं पता है, क्योंकि बीपीएससी का तो पटना ही में है, दिल्ली का मेरे को नहीं आइडिया है, बट ठीक है मैं एक बार जाके पूछ लेती हूँ। एंड नेक्स्ट है खान सर का प्योर इंग्लिश मीडियम का बैच बीपीएससी के लिए। देखिए ये बात एकदम सच है कि खान सर का जो है वो प्योर इंग्लिश मीडियम का बैच आपको नहीं मिलेगा। मिक्स है, बाईलिंगुअल है, बट प्योर आप सोचोगे कि उसमें बस इंग्लिश, जो सर हो फैकल्टी है वो इंग्लिश में बात करे, एंड सारे नो सॉरी सारा जो नोट्स है वो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करवाया जाए, तो ऐसा नहीं है। मतलब खान सर का जो प्योर इंग्लिश का बैच होता है वो नहीं है अभी, तो नहीं है, प्योर इंग्लिश के लिए नहीं है। बाईलिंगुअल है, वहाँ में आपको पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनवाया जाएगा, बट प्योर इंग्लिश का नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, आप किसी भी कोचिंग का आप ऑनलाइन टेस्ट परचेज़ करके आप दे सकते हो। हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू, तो हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी ओल्ड पढ़ो, ओल्ड अच्छा है। जब पढ़ना ही है तो अच्छा वाला ओल्ड ही पढ़ो, तो ओल्ड ही अच्छा है, ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ा जाता है। नाइस दी, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, लव यू गया डिस्ट्रिक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 मच। इनका क्या नाम है? आफरीन, आफरीन थैंक यू सो मच। प्लीज़ प्रोवाइड जियो एंड इकोनॉमिक्स नोट्स। नोट्स का तो मैंने बोल ही दिया कि आप मतलब ऑफलाइन भी ख़रीद सकते हो। फिर ये है व्लॉग कंटिन्यू रखो, हम मैं भी सोचती हूँ कि करूँ कंटिन्यू, बट पता नहीं, टाइम ही नहीं मिलता ठीक है। पटना जाके भी ऑनलाइन क्लास करती हो तो गई क्यों हो फिर? तो अगर आपने मेरा पहले भी वीडियो देखा होता तो मैंने आपको बताया था, आप सबको बताया था कि पटना आने का पर्पस मेरा मेंस का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना था, और प्री का भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना था, और खान सर का मेंटरशिप ज्वाइन करना था। और मेंस के लिए ऑफलाइन ही प्रीफर मैंने किया, क्योंकि मेरे को लगा कि ऑफलाइन ही ठीक रहेगा, इसीलिए वैसे आपका मन है, आप चाहो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, बट मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो बस आप अपना नोट सेंड कीजिए पीडीएफ में। तो नोट्स का तो हो ही गया दी, मैं पार्ट 2 में हूँ और बीपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ, तो मैं स्टार्टिंग कैसे करूँ? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। बीपीएससी की तैयारी के लिए जैसे एग्ज़ाम 3 फेज़ में होता है ना, प्री, मेंस, इंटरव्यू, तो इसकी तैयारी भी 3 फेज़ में होती है। एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, और ये टेस्ट सीरीज़, समझे आप? तो इसी ऐसे स्टार्ट करो, पहले एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट करो। चाहो तो कोई बैच वगैरह भी परचेज़ कर सकते हो, अगर आपसे मतलब नहीं हो रहा है तो। उसके बाद फिर एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद फिर स्टैंडर्ड बुक पे जाओ, उसको अच्छे से पढ़ो। चाहो तो इसके लिए बैच आप परचेज़ कर लो, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ लगाओ। बस यही फंडा है, आप यही करके पास कर पाओगे, और कुछ नहीं है, उतना भी नहीं है। जो लोग स्टार्टिंग में तैयारी में आए हो वो सबसे पहले एनसीईआरटी उठाओ, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक उठाओ, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज़ लगाओ। बस जैसे देखो ये मेरा था कि जैसे एग्ज़ाम की तैयारी 3 फेज़ में हो रही है, पहले प्री हो रहा है, फिर मेंस हो रहा है, फिर इंटरव्यू हो रहा है, वैसे ही आप तैयारी भी करो। पहले एनसीईआरटी उठाओ, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक उठाओ, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ लगाओ। टेस्ट सीरीज़ आप तीनों के साथ लगा सकते हो। जैसे इंटरव्यू होता है ना कि इंटरव्यू की तैयारी तो फर्स्ट दिन से ही स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही टेस्ट देने की तैयारी आप एनसीईआरटी से ही शुरू कर दो। एनसीईआरटी पढ़ो, उसका टेस्ट दो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, उसका टेस्ट दो, करेंट अफेयर पढ़ो, उसका टेस्ट दो। तो बस ऐसी आप तैयारी करो तो ठीक रहेगा। हो गया? और अभी तो आप जो सोना है आप सोना, आप तो पार्ट 2 में हो, तो अभी तो आपके पास टाइम है बहुत।
इंक्वायरी के लिए खान सर की बीपीएससी कहाँ कॉल करना होगा? मुझे लैंग्वेज के बारे में पूछना है। इंक्वायरी के लिए आप नंबर देखो, नंबर पे कॉल करो, देना है तो। मुझे 2026 में एग्ज़ाम देना है, तो 17th बैच परचेज़ करूँ या नहीं करूँ? देखो, बैच परचेज़ करना ना करना ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने कैपेबल हो पढ़ने के लिए, मतलब कितना जल्दी आप कोर्स कंप्लीट कर पाओगे। देखिए, मेरे को भी 17th का देना था, इसीलिए मैंने 69th का बैच परचेज़ किया था कि मैं पहले सारा कंप्लीट कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद मेरे पास अच्छा खासा टाइम बचेगा जिसमें मैं अपना प्रैक्टिस, मेंस आंसर राइटिंग वगैरह अच्छे से कर पाऊँगी। तो बैच परचेज़ करना ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब कैसे आप कंफर्टेबल हो। फिर आप कुछ बोल सकते हैं, कुछ कीजिए, ऑनलाइन लेना अभी हमको ये कैसा है? हिंदी मीडियम से हैं, अभी हमको ऑनलाइन लेना, तो बैच लेना है तो आप ले लो गुड़िया राय। अगर आपको बैच परचेज़ करना है तो आप ख़रीद लो। आप बैच ले सकते हैं, बताइए ना अभी बैच। अरे आप देखिए, जिनको भी बैच परचेज़ करना है और जो भी बैच परचेज़ करना है, आप जाओ खान सर का केजीएस का जो ऐप है, वहाँ आप उस ऐप को डाउनलोड करो। वहाँ पे आप चेक करो कि उसका जो भी बैच आपको लेना है उसका रजिस्ट्रेशन डेट अगर ख़त्म नहीं हुआ है तो आप परचेज़ कर पाओगे, और अगर किसी बैच का रजिस्ट्रेशन डेट ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे परचेज़। करंट अफेयर के लिए कहाँ से पढ़ते हो 17th के लिए? मैंने इस पर वीडियो बनाया है, तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। ये तो था, थैंक यू सो मच। करंट अफेयर के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म? करंट अफेयर से जितना भी आपका डाउट है करंट अफेयर को लेके, तो मैंने इसके लिए डिटेल वीडियो बनाया है। मैं उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप पढ़ लेना, मतलब उससे देख लेना। क्या 4500 की बैच में भी अभी भी परचेज़ कर सकती हूँ या सेम प्राइस में? बैच मैं अभी परचेज़ कर सकती हूँ या सेम प्राइस में? हाँ, आप कर सकते हो, कर सकते हो। आप बोरिंग रोड में कहाँ हैं? बोरिंग रोड में मैं पंचमुखी साइड हूँ। आप कब से बीपीएससी की तैयारी कर रही हो? मैं ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर से। अभी कितना, मार्च टू मार्च 1 साल हो गया। आप कब से हो गया? और एनसीईआरटी मिडाइवल इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। एंशियंट इम्पॉर्टेंट है, मिडाइवल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए तो मैं क्लास के नोट्स ही पढ़ती हूँ और करेंट अफेयर। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा रिसोर्स फॉलो नहीं करती हूँ, और मेरा जो भी रिसोर्स है उसको लेके भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हो। मैं परफेक्शन आईएएस से क्लास ले रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, कहीं से भी लेना चाहिए। आप प्रेम आईएएस टेस्ट देना जो सकती है, जो अभी आप प्रेम आईएएस टेस्ट देने जा सकती हो अभी, हर संडे वहाँ फ्री टेस्ट होता है, परफेक्शन के बगल में है, कौन मस्ट। ओ थैंक यू सो मच, ये थैंक यू आप मेरे को बताया, अभिषेक कुमार, थैंक यू सो मच। मेरे को इस बारे में पता नहीं था, एंड आपने अगर ये बताया है तो मैं जाके एक बार चेक करूँगी ज़रूर। प्री का टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करोगे? आप करेंगे भाई, इसी के लिए यहाँ आए हैं, और नहीं करेंगे हम? आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करती हो? मैम मैं परफेक्शन आईएएस का फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया था। ओके, मतलब ठीक है, अच्छी बात है। आप 17th बीपीएससी नहीं दे पाओगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम, अरे दे पाएंगे। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम लोग मिल सकते हैं, क्योंकि हम भी न्यू हैं यहाँ पटना में, खान सर का कोर्स हम भी परचेज़ कर लिए हैं। नहीं। आप अपना आर्ट एंड कल्चर का नोट शेयर कर सकते हैं क्या? नोट्स मेरा देखो बहुत वो है, नोट्स के लिए मैंने बता दिया कि आप परचेज़ कर सकते हो। अजीत सर केजीएस शॉर्ट नोट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आप डेली करंट अफेयर कहाँ से करते हो? करंट अफेयर के लिए मैंने वीडियो डाला था, रूम का वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे, बट अभी होली के बाद जब रिटर्न यहाँ आएंगे ना घर, मतलब होली के बाद यहाँ आएंगे ना, तो करेंगे। बस ज़्यादातर जो भी कॉमन डाउट था वो मैंने बता दिया, ज़्यादा यही था कि तैयारी शुरू कैसे करें, और ये करंट अफेयर था, नोट्स वगैरह से रिलेटेड जो भी डाउट था मैंने सब कर दिया। टैब का जो भी आपका है, तो टैब का से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, तो आप देख सकते हो। तो आई थिंक कि मैंने सब का आंसर कर दिया, एंड अगर आपको कुछ और जानना होगा तो आप ऐसी कमेंट कर दो, मैं वीकली एक वीडियो बना दूँगी जिसमें जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसका मैं आंसर कर दूँगी। ओके। बोरिंग रोड अच्छा है बट
थोड़ा कॉस्टली होगा, पता नहीं यार। बोरिंग रोड में मेरे को अच्छा हॉस्टल मिल गया तो मैंने ले लिया यहीं पे। तो बस हो गया। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर पता है अभी तो हो गया है कि घर जाना है, घर जाना है, तो शाम को मन ही नहीं लग रहा था हॉस्टल में। तो हम सोचे कि चलो 1K सब्सक्राइबर भी हो गया है तो कुछ खाते हैं मीठा इसी खुशी में। तो मतलब एक रूममेट नहीं है, हम तो अकेले रहते हैं ना, तो बगल में है, तो उनके साथ हम गए थे और हम लोग पेस्ट्री ख़रीद के लाए। और ऐसे ही मेरे बर्थडे का कैंडल बचा हुआ था तो उसमें लगा के और सेलिब्रेट भी कर लिए, 1K सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन भी हो गया और खा भी लिए। और ऐसे मतलब जाने का हो गया था ना, घर जाना है, तो मन ही नहीं लग रहा है। अब सोच रहे थे कब चले जाएं घर होली में। तो मम्मी भी बुला रही है कि अब जल्दी से आ जाओ। तो बस आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी कोई कमेंट होता है, कोई भी सवाल होता है, क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड बस इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच, बाय।